करीब 850 वर्ष पूर्व चालुक्य विक्रम युग का उदय कर्नाटक में हुआ। विक्रमादित्य 26 फरवरी सन 1077 को सिंहासन पर बैठे। उसी दिन से चालुक्य विक्रम युग प्रारंभ हुआ। उन्होंने अनेक राजाओं को परास्त किया और अपनी महानता प्रदर्शित की। क्या हम किसी व्यक्ति को इसलिए महान माने कि उसके पास बहुत सारी सेना है और उसके पास बहुत सारा बल है? निश्चित ही नहीं। कहा जाता है कि राक्षस बड़े बलवान थे, लेकिन उनका कोई आदर नहीं करता था। उनसे सब घृणा ही करते थे। एक घोड़ा आंधी के समान तेज हो सकता है, लेकिन उसे वश में करने के लिए लगाम ही चाहिए। इसी प्रकार बुद्धि और शक्ति दोनों ही जरूरी है। विक्रमादित्य शक्तिशाली थे, गुणवान थे। उनके समय में बहुत सी लड़ाइयाँ हो रही थी, उसके बावजूद भी जनता जो है वह निडर थी। उनका ध्येय जनकल्याण के लिए राज करना था। इसके अतिरिक्त वे दयालु भी थे और लोगों के सहायक भी। उन्होंने जगदेव नामक राजा से ऐसी आत्मीयता और व्यवहार किया कि वह सब राजपाट छोड़कर विक्रमादित्य का दरबारी हो गया। सभी दृष्टि से वे अपने नाम पर एक युग का जन्म देने के अधिकारी थे। एक आदर्श राजा कैसा होता है, यह आज हम सुनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो उनकी क्वालिटी है वो है विक्रमादित्य की महानता तभी प्रकट हो गई थी जब वे छोटे थे। सोमेश्वर प्रथम जो उनके पिताजी थे, उनके 3 पुत्र थे, सोमेश्वर, जय सिंह और विक्रमादित्य। प्रारंभ से ही विक्रमादित्य बहुत ही चतुर और बुद्धिमानी थे तथा वे साहसी भी थे। उनके पिता उन पर बहुत गर्व करते थे। वह सोचते थे कि वीरों में से वीर ही इस राजगद्दी को सुरक्षित रख सकता है। विक्रमादित्य ही अजेय और सिंह के समान थे। एक दिन विक्रमादित्य को राजा ने बुलाया और उसने कहा कि तुम ही मेरे उत्तरदायी होगे। मैं जब तक जीवित हूँ तब तक तुम शासन का काम संभाल लो, मेरा भी बोझ हल्का हो जाएगा। इतना आनंदित क्षण उनके लिए वह रहा होगा। लेकिन मैं युवराज नहीं बनना चाहता। सोमेश्वर मुझसे बड़े हैं, यह पद के लिए वही अच्छे हैं। यह पद आप उन्हें दीजिए, ऐसा विक्रमादित्य ने उनके पिता से कहा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और आनंद भी। उन्हें अपने पुत्र पर बड़ा गर्व था। उसने उसे आशीर्वाद दिया। बड़ा लड़का युवराज बना और विक्रमादित्य को कुछ पद की जिम्मेदारियां दी गई। इस प्रकार विक्रमादित्य को किसी पद का लोभ नहीं था। तो दूसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है सोमेश्वर न तो शक्तिशाली थे, न ही अपने प्रजा के प्रति सजग, लेकिन विक्रमादित्य अपनी प्रजा के लिए, प्रजा की खुशहाली के लिए सजग थे। विक्रमादित्य के बड़े भाई सोमेश्वर का उन पर विश्वास नहीं था। राजा की स्थिति बद से बदतर होते देख विक्रमादित्य ने राज्य की बागडोर संभालने का निश्चय किया। उन्होंने गोवा के कदम्ब जयकेशी के पुत्री के साथ विवाह किया और उनका समर्थन प्राप्त कर लिया। उन्होंने कुछ अन्य लोगों से भी मित्रता कर ली तथा त्रिभुवन मल्ल यह उपाधि प्राप्त कर ली। त्रिभुवन मल्ल यानी तीनों लोकों के राजा। यह सब सुनकर सोमेश्वर परेशान हो गए। राजा सोमेश्वर ने सोचा कि विक्रमादित्य की जो छोटे छोटे राज्य से मित्रता है वह उनके लिए खतरे की निशानी है। उन्होंने चोल राजा कोल्लुतुंग से दोस्ती कर ली। अब अगर युद्ध होता तो विक्रमादित्य को एक साथ 2 शत्रुओं का सामना करना पड़ता। कोल्लुतुंग ने विक्रमादित्य के राज्य के अंतर्गत आने वाले कोलार पे घेरा डाल दिया। लड़ाई शुरू हुई और चोर सेना जो है वह परास्त हो गई। उन्होंने अपने भाई के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध के बाद राजा सोमेश्वर पकड़े गए, उन्हें बंदी बनाया गया। अब तक 20 सालों में विक्रमादित्य बहुत ही अनुभवी हो गए थे। उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ इन 20 सालों में लड़ी थी। हार क्या है वह जानते ही नहीं थे। पिंगला वर्ष के चैत्र मास में ही विक्रमादित्य सिंहासनारूढ़ हुए। अतः उसी दिन 26 फरवरी 1077 से विक्रम चालुक्य युग की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार राजा विक्रमादित्य शक्तिशाली, वीर और बुद्धिमानी थे। तो तीसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है युद्ध में व्यस्तता के दिनों भी विक्रमादित्य अपनी प्रजा की सुरक्षा भूलते नहीं थे। उनके पास योग्य, लगनशील सेनापति तथा अधिकारी थे। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि उनके पास जो अधिकारी थे वह सब उच्च शिक्षित थे। साहित्य, संगीत, कला के प्रति उनमें रुचि थी, लेकिन वह अच्छे सैनिक भी थे। अच्छे प्रशासन के पुरस्कार के रूप में विक्रमादित्य ने राजा अनंतपाल को पुलिगेरी, बेलवाला, बानवासी तथा अन्य स्थानों का राजा नियुक्त किया तथा अन्य राज्यों का प्रशासक नियुक्त किया। विक्रमादित्य की प्रजा में शैव, वैष्णव ऐसे अन्य पंथों के लोग थे,
लेकिन वह सबको समान रूप से देखते थे। विक्रमादित्य के राज्य में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था तथा वे प्रशासन में भी अपना भाग लेती थी। यह धारणा है कि भारत में महिलाओं को अधिकाधिक स्वातंत्र्य नहीं तथा वे एक प्रकार से रसोई घर में ही रहती है, किंतु यह सही नहीं है। प्राचीन भारत से ही कई महिलाएं विद्वत्ता के लिए जानी जाती है। कई महिलाएं अच्छी प्रशासक थी तथा बहुत सी महिलाओं ने युद्ध भूमि पर भी अपना पराक्रम दिखाया है। विक्रमादित्य के राज्य में रानी केतला देवी नगरों पर शासन करती थी। रानी चंद्रलेखा शिक्षा तथा महादेवी मंदिर बनाने का कार्य करती थी। बिल्हन नामक कवि कश्मीर से आया और वह दरबार में रहने लगा। उसने विक्रमादित्य चरित्र की रचना की। विक्रमादित्य का अर्थ है सूर्य की वीरता, अर्थात सूर्य के समान जो शक्तिशाली हो। सभी देशों के राजाओं के लिए विक्रमादित्य आदर्श थे। उन्होंने 50 वर्ष तक शक्ति तथा समृद्धिपूर्वक राज्य किया तथा भारत के इतिहास में अपने लिए गौरव का स्थान बना लिया। वे बुद्धिमानी, चतुर तथा महान शासक थे, इसीलिए उनके नाम पर एक युग का प्रारंभ हुआ। तो आपको पता ही चल गया होगा कि राजा विक्रमादित्य कितने बुद्धिमानी, महान और कुशल प्रशासक थे। कौन सी क्वालिटी या फिर कौन सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, यह मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। या फिर कौन सा ऐसा व्यक्तिमत्व है जिस पर वीडियो बनना चाहिए, यह भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राजा विक्रमादित्य को युगों युगों तक याद किया जाएगा। ऐसे वीर, बुद्धिमानी और पराक्रमी राजा विक्रमादित्य को वंदन करता हूं और आज का वीडियो समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और एक देशभक्त के बारे में सुनने। तब तक के लिए भारत माता की जय।